अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब तो इस बात में कोई शक नहीं है कि स्कूल्स खुलने के बाद पाकिस्तान में केसेस में इजाफा हुआ है और ये तकरीबन हर जो इंडिकेटर है वो अब इस तरफ पॉइंट कर रहा है और पूरी दुनिया की तरह, राइटली सो, क्योंकि पूरी दुनिया में साइंस एक जैसी ही है। तो सारी दुनिया में जब स्कूल्स खुले हैं तो नेचुरली उसके बाद से केसेस बढ़े हैं और अब केसेस जो बढ़े हैं तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है, पहले तो आप ये जहन में रखें कि अगर स्कूल्स खुलने के बाद केसेस में इजाफा हुआ है और जैसे पाकिस्तान में जब स्नैप चेकिंग की गई है पीसीआर के ज़रिए, तो स्टूडेंट्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, टीचर्स भी पॉजिटिव आए हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अब जो बच्चे हैं उनमें से काफ़ी होंगे जिनको कि ये इन्फेक्शन हो सकती है। हमारे पास दो ऑप्शन हैं फिर अभी इस चीज़ को लेके कि एक तो ये है कि हम दूसरों को बुरा भला कहें, हम ये कहें कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए थे। हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हर इंसान के पास ऑप्शन होता है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट करे, वो सिर्फ एतराज़ करे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्योंकि बच्चों की तालीम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर हुकूमत प्लान, जैसे कि प्लान बना है कि 23 को भी स्कूल्स खुले हैं 6, 7 और 8 के, और हुकूमत खोलती है 1 नवंबर से प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक के भी, और जिसके बाद से इन बच्चों में केसेस बढ़ने का क्योंकि ख़तरा तो बहरहाल मौजूद है। तो अगर हम ये भी समझें कि एजुकेशन क्योंकि ज़रूरी है और ये स्कूल खुलना ज़रूरी है चाहे बच्चों में इन्फेक्शन भी बढ़े, तो उस सूरत में फिर हमें ज़रूर कंस्ट्रक्टिवली एक मुस्बत अंदाज में ये सोचना चाहिए कि क्यों ना फिर हम लोगों को एजुकेट करें कि वो अपने बच्चों को, अगर खुदा न खास्ता उनको फीवर होता है और ये अज्यूम किया जाता है कि इनको हो सकता है कि कोविड ना हो खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में फिर हमें कैसे घर में मैनेज करना है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है जो इस चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं कि मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन वो सब बच्चों के अलावा थी, यानी एडल्ट्स के लिए थी और बच्चों के लिए कभी इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि इससे पहले बच्चे आमतौर पे पाकिस्तान में बहुत कम इन्फेक्टेड थे। तो मैंने सोचा कि बजाय हर वक्त गवर्नमेंट के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हर जो गवर्नमेंट है वो मोर और लेस एक जैसा ही बिहेव करती है, तो एक वीडियो ऐसी बनाऊं कि जिसमें ये बताया जाए कि अगर घर में किसी बच्चे को फीवर हो जाए आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको मैनेज करना है कि अगर खुदा ना खास्ता वो कोविड भी है तो वो ना तो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और बच्चे के लिए भी वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित ना हो, क्योंकि 3 से 5 दिन के अंदर बच्चा इस फेज से निकल आता है अगर फीवर हो, और वो फीवर भी खुदा ना खास्ता अगर कोविड की वजह से हो। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपका बच्चा स्कूल जाता है और फिर वहाँ से वापस आता है तो आप रेगुलरली उसका टेम्परेचर चेक करें। आपके पास 2-3 तरीके होते हैं। माएँ जो हैं, जाहिर है उन्होंने, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटिंग के दौरान ये चीज़ सीख ली होती है कि आप बच्चे के माथे पे हाथ लगा के उसके जिस्म को छू के भी एक सब्जेक्टिवली असेसमेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट चाहती हैं तो डेली आप अपने बच्चे का टेम्परेचर चेक करें। आप स्कूल भेजने से पहले भी और स्कूल से आने के बाद भी अपने बच्चे का टेम्परेचर ज़रूर चेक करें और घरों में आप थर्मामीटर रखें। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो गन वाला ही थर्मामीटर हो, एक सादा, एक आम जो थर्मामीटर है वो घर में आप रखें। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि आपके पास 4 थर्मामीटर हों, और जिनको आप स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि आपने वो जो है ना मुँह में रख के टेम्परेचर लेना है, आपने ओरल टेम्परेचर लेना है, क्योंकि ये ट्रू असेसमेंट होती है बच्चे की। क्योंकि जो हम बगल में रख के या एक्जिला में रख के चेक करते हैं वो 1 डिग्री या 1 दर्जा कम होता है वो टेम्परेचर बेनिस्बत उसके जो मुंह से चेक करते हैं। तो कोशिश करें कि हर बच्चे के लिए घर में एक थर्मामीटर हो। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, आजकल के जो हालात हैं, तो ये ज़रूरी है और ये इतना महंगा भी नहीं होता। और आप उस बच्चे के लिए स्पेसिफाई कर दें कि अगर मैं इसका टेम्परेचर डेली स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आप मुँह में रखें बच्चे के, और उसके बाद वॉश करके उसको साइड पे रख दें और ये रखें कि ये इस बच्चे का थर्मामीटर है। एक तो आपने ये रूटीन बनाएं। अल्लाह करे कि किसी को टेम्परेचर ना हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को टेम्परेचर हो तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि बच्चे को स्कूल से मना कर देना है जाने से। कम से कम 1 हफ्ते के लिए आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, और साथ ही आप कोशिश करेंगे कि जो स्कूल की अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको लाजमी इन्फॉर्म कर दें कि आपके बच्चे को क्योंकि फ़ीवर है तो आपका बच्चा स्कूल नहीं आएगा, ताकि स्कूल्स वालों को भी हो कि वो बाकी बच्चों पर नज़र रखें और घर में आपके बच्चे को भी आसानी से मैनेज किया जा सके।
पहला काम आपने ये किया कि स्कूल जाने से बच्चे को रोका, दूसरा ये किया कि स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म किया, और तीसरा आपने ये करना है कि आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से आपने सिरप जो कैलपोल होता है वो शुरू करवाना है। आप ब्रूफिन नहीं देंगे, ब्रूफिन जो है कोविड के दिनों से ही हम ब्रूफिन अवॉइड कर रहे हैं, तो कोशिश यही करें कि आपके घर में सिर्फ कैलपोल हो। जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें हम देते हैं सिंपल कैलपोल, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं आप उनको पैनाडोल के ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, लेकिन 6 साल से कम बच्चों के लिए आप दें सिंपल कैलपोल। और अगर किसी की बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो उसको आपने देना है सिरप कैलपोल 6+। आमतौर पे जो इसके डब्बी होती है या कार्टन होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके बच्चे की एज के हिसाब से आप सिरप दे सकते हैं दिन में 3 से 4 दफ़ा। लेकिन कॉमन सेंस यही है कि कोई एक बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल से कम है और आप उसको सिंपल कैलपोल देते हैं तो आप उसको 2.5 ml दिन में 3 से 4 मरतबा दे सकते हैं। कोई 2.5 से 5 साल के की उम्र का है तो 5 ml आप दें 3 से 4 मरतबा, और अगर 6 साल से ज़्यादा है तो आप कैलपोल 6+ का 5 to 10 ml आप बच्चे की एज के हिसाब से, यानी कि जो 6 साल से 12 साल के दरमियान है, तो आप दिन में 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को फीवर ज़्यादा हो जाता है तो आप लाजमी उसको पट्टियाँ करें, जिसको हम मेडिकल में तो स्पंजिंग कहते हैं, लेकिन आप टॉवल गीला करके किसी हद तक ठंडे पानी से तो आप बच्चे के पूरे जिस्म पे यानी वो फेर सकती हैं। आप जहन में रखें कि जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो और बाहर जो आप पानी लगा रहे हैं किसी कॉटन की मदद से, किसी टॉवल की मदद से, किसी कपड़े की मदद से, तो उसका टेम्परेचर कम है तो अंदर का टेम्परेचर बाहर आएगा। ये एक असूल है, ये हम करते हैं। कोशिश करें अगर बच्चे का टेम्परेचर 101 से ज़्यादा है तो आपने ज़रूर उसकी स्पंजिंग करनी है या पट्टियाँ करनी है। और उसको कभी भी बच्चे को जब फीवर हो तो आप कभी भी रज़ाई मत दें, कभी भी उसको लहाफ मत दें, क्योंकि उससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और छोटे बच्चों में ज़्यादा टेम्परेचर के साथ फिट्स पड़ने का डर होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को ये सिरप दें। किसी दौर में बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए हम पैनाडोल की सपोजिटरीज देते थे पखाने वाले रास्ते से, लेकिन अब वो नहीं देते, उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होने का डर होता है, तो वो अवॉइड करें। अब कोशिश करें कि पहले 24 घंटे आपने सिर्फ सिरप जो है कैलपोल पे गुजारा करें, मुकम्मल बच्चा रेस्ट करें मुकम्मल तौर पे, और उसके पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि उसको पानी की कमी ना होने पाए, क्योंकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर जिस्म से जो पानी है वो ख़त्म करता है। और साथ आप कोशिश करें कि बच्चे को वो खुराक दें जो वो आसानी से टॉलरेट कर सके, जज़ब कर सके, जिसमें सेमी सॉलिड डाइट होती है, और बहुत हैवी खाना या कोई जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं वो मत दें। अगर 24 आवर में भी बच्चे का टेम्परेचर डाउन नहीं होता है तो फिर ज़रूरी है कि आप एंटीबैक्टीरियल ज़रूर साथ शुरू करवा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि कोविड के अलावा ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और कोविड भी हो तो उसमें भी आपको पता है कि बड़ों में हमें एक ख़ास दवाई काम करती थी जो सिरप की शक्ल में भी अवेलेबल है, सिरप एजोमैक्स, यानी इसके अंदर है एजिथ्रोमाइसिन। ये बच्चों में सेफ़ होती है, इसके 5 ml के अंदर 200 मिलीग्राम है। और आपके पास सबसे बेस्ट ये है कि आप 3 दिन की डोज दें। मसलन अगर एक बच्चे का वज़न जो है वो 10 kg है तो आप उसको 2.5 ml, यानी जो चाय वाला चम्मच होता है, या इसके अंदर जो एक 2.5 ml का होता है, चाय वाले चम्मच का आधा, या इसके अंदर एक 2.5 ml का होता है, तो वो दिन में एक बार दें 3 दिन के लिए। अगर 12 kg बच्चे का वेट है तो आप 3 ml दे सकते हैं दिन में एक दफ़ा 3 दिन के लिए। अगर किसी का 14 kg वेट है तो आप 3.5 ml दे सकते हैं दिन में एक दफ़ा 3 दिन के लिए। और अगर किसी का 16 kg के करीब वेट है तो आप 4 ml दे सकते हैं दिन में एक बार। तो आप बच्चा जितना बड़ा हो उसकी डोज या तो डॉक्टर आपको तजवीज़ कर देंगे या फिर उस पर लिखी होगी कि आपने कैसे देनी है। दिन में एक दफ़ा आप देंगे और ये आप देंगे 3 दिन के लिए। एक और तरीका होता है कि आप 5 दिन की डोज दें, कि पहले दिन आप 2.5 ml जैसे आपने 10 kg के बच्चे को दिया है और इसका आधा अगले 4 दिन देंगे, ये टोटल 5 दिन की डोज होती है। तो इसी तरह जैसे मैंने पूरी डोज बताई है, उसको डे 1 पे जितनी आप डोज देते हैं उसका आधा जो है अगले 4 दिन के लिए, और ये 5 दिन कंप्लीट करते हैं। दोनों तरीके से दी जा सकती है, ये बच्चों में सेफ दवाई है। और अगर आप ये नहीं देना चाहते या ये नहीं मिलती तो एक और दवाई जो सेफ भी है और हर किस्म की इन्फेक्शंस को भी कवर करती है बच्चों में, वो है सिरप, जिसके अंदर तो होता है सेफिक्सिम, जैसे एजोमिक्स में था एजिथ्रोमाइसिन। तो सेफिक्सिम जो पाकिस्तान में ब्रांड नेम हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक अच्छा जो ब्रांड नेम है वो है सिरप सेफ्स्पैन। ये जो सिरप सेफ्स्पैन है ये सिंपल भी मिलता है, जिसके एक 5 ml या चाय के छोटे चम्मच में होते हैं 100 मिलीग्राम, और ये DS यानी डबल स्ट्रेंथ यानी 5 ml के अंदर 200 मिलीग्राम है।
उसमें भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। अगर उम्र छोटी हो तो हम सिंपल सेफ्स्पैन देते हैं, और अगर उम्र ज़्यादा हो तो हम DES यानी डबल स्ट्रेंथ देते हैं। ये भी दिन में एक दफ़ा दिया जाता है, और इसकी भी डोज या तो आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा या उस पर लिखी होती है। तो आप या सिरप एजोमैक्स दे सकते हैं या सिर्फ सेफ्स्पैन दे सकते हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से। और ये आमतौर पे जो सेफ्स्पैन है ये भी हम 3 से 5 दिन के लिए देते हैं। तो कैलपोल, पानी, मुकम्मल रेस्ट, वो खुराक जो बच्चा आराम से आसानी से जज़ब कर सके और उसको उल्टी ना आए वो, और इन 2 में से एक एंटीबायोटिक। ये अगर 24 घंटे में फीवर ना कम हो तो फिर आप ये एंटीबायोटिक्स शुरू करवा सकते हैं। और इसमें से जो ख़ास तौर पर एजिथ्रोमाइसिन है उसका तो रोल है कोविड में भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साथ ज़ुकाम होता है, उनको फ्लू हुआ होता है। तो आप अगर वो खांसी के अलावा है तो अकेला फ्लू है तो आप बच्चे को 2 में से एक सिरप दे सकते हैं। एक है सिरप सॉफ्टन, इसका आधा चम्मच दिया जा सकता है और इसमें नींद नहीं होती तो आप दिन में किसी भी वक्त दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को आपने रात का टाइम है और बच्चे ने सिर्फ सोना है तो एक सिरप होता है जर्टिक जिसके अंदर होता है सेट्रिजिन। ये है सीडेटिंग, यानी इसमें नींद का पहलू भी होता है। जो सॉफ्टन था उसमें लोरेटिडीन होता है, उसमें नींद नहीं होती, सीडेशन नहीं होती। तो जर्टिक का जो सिरप है ये भी आप दे सकते हैं दिन में एक बार, लेकिन कोशिश करें ये रात को दें क्योंकि इसमें नींद होती है तो बच्चा उसके बाद सो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को ड्राई कफ है तो आपके पास एक ऑप्शन है, एक सिरप होता है टिक्सिलेक्स, बेबी टिक्सिलेक्स सिरप उसे हम कहते हैं। तो उसको आप डोज लिखी भी होती है, डॉक्टर भी आपको तजवीज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे को फीवर के साथ ड्राई कफ है तो ये आप 3 महीने से कम जो उम्र का बच्चा है उसको नहीं देंगे। अगर किसी की उम्र है 3 महीने से 1 ईयर तक, 3 मंथ से 1 ईयर तक है तो आप उसको दे सकते हैं 2.5 to 5 ml, यानी एक जो चाय का चम्मच होता है उसका आधा से लेके 1 तक दिन में 3 दफ़ा। लेकिन अगर किसी की उम्र है 1 साल से 5 साल तक तो आप उस बच्चे को जिसको ड्राई कफ भी है फीवर के साथ तो आप उसको देंगे 5 ml से लेकर 10 ml के दरमियान दिन में 3 दफ़ा। ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपके बच्चे का वेट करके कितना तजवीज़ करता है या जो उसके कॉटन पे लिखा हुआ है तो आपके बच्चे के हिसाब से, एज के हिसाब से या उम्र के और वेट के हिसाब से वो कितना सिरप की डोज बनती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को खांसी के साथ ज़ुकाम है और रनी नोज़ है तो उसको सिरप जो है ना टिक्सिलेक्स का ही आता है, जिसको हम आम जुबान में मतलब कहते हैं सिरप टिक्सिलेक्स कफ। तो ये दिया जा सकता है तकरीबन इतनी ही डोज में, और या फिर इसको वेट के हिसाब से। तो ये कफ के लिए हो गया, एलर्जी या जिनको सिर्फ ज़ुकाम था उसके लिए हो गया। लेकिन साथ में आप अपने बच्चे को कैल्शियम और विटामिन डी का सिरप ज़रूर दें, क्योंकि सबको पता है अभी तक कि विटामिन डी ख़ास तौर पे कोविड के अगेंस्ट जो है वो बहुत बचाता है कॉम्प्लिकेशन से। तो पाकिस्तान में जो अवेलेबल है कैल्शियम और विटामिन डी का सिरप, उसके अंदर एक बहुत मशहूर है सिरप ओस्टियोकेयर, और इसके अलावा है सिरप जो है आपको मिल जाता है कैल 1D। इसके अलावा आपको मिल जाएगा और भी मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कैल्शियम पी के नाम से है और आपको वाइडालेन के नाम से है। इसके अंदर भी कैल्शियम और विटामिन डी है। और इसके अलावा आपको जो ओस्नेट सिरप होता है, ओस्नेट डी, इसके नाम से भी आपको मिल सकता है, और सिरप मेरिकल डी के नाम से भी जो है ये सिरप आता है। तो इनमें से कोई भी जो सिरप है बच्चे को आधा चम्मच या 1 चम्मच बच्चे की उम्र या वज़न के हिसाब से आप दिन में एक बार ज़रूर दें। तो अगर आप ये सारा कुछ करते हैं 5 दिन के लिए और बच्चा रेस्ट करता है तो वो इंशाल्लाह इस पूरी सिचुएशन से निकल आएगा। पहली तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को, अगर बुखार होता है तो आपके कोई भी जो डॉक्टर हैं आप उनसे राब्ता करें, आप उनको बताएं पूरी सिचुएशन, वो आपके बच्चे को असेस करके तो फिर वो तजवीज़ करें। लेकिन उस सूरत में अगर ये नामुमकिन हो, आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो आप ये जो मैंने सिचुएशन बताई है, पूरा प्लान आपको बताया है, आप उसको फॉलो करते हुए आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जब आपका बच्चा बिल्कुल बेहतर हो जाता है तो क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन के बाद वीकनेस रहती है, तो आप कोशिश करें कि मज़ीद 4 से 5 दिन के रेस्ट के बाद ही उसको स्कूल में भेजें।